दोस्तों आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की दुनिया में जो चुपके से शांति से एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। अभी जब हमारी नजरें बड़े स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु पे टिकी हुई है कि कौन सा राज्य पहला $1 ट्रिलियन वाला राज्य बनता है, तभी उड़ीसा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ये कहानी है एक ऐसे अंडरडॉग स्टेट की जो अब चैंपियन बनने की राह पर है और ये राज्य आज के टाइम में इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में भी नहीं आता। वो आने वाले 10 या 15 सालों में इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में आ सकता है और बड़े बड़े राज्यों को टक्कर भी दे सकता है। कैसे एक स्टेट जिसकी पहचान किस्मत पर निर्भर माइनिंग और एग्रीकल्चर से थी, अब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहा है। आखिर उड़ीसा ऐसा क्या करने वाला है? ऑलरेडी हमने उड़ीसा के सेमीकंडक्टर के विजन के बारे में बात की है। अगर आपको जानना है ये विजन क्या है तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये जो नया विजन है ये सेमीकंडक्टर के सपने को आकार देगा। इस नए विजन का नाम है क्वाड सिटी कॉरिडोर। हमने 2 सिटीज के बीच में कॉरिडोर के बारे में कई बार सुना है और इंडिया में इसके ऊपर काम भी हो रहा है, लेकिन ये कुछ नया है। ये है क्वाड सिटी कॉरिडोर, एक नहीं, 2 नहीं, 4 शहरों के बीच में बनने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और ये कैसे उड़ीसा को $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगा, उसको मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं उड़ीसा के फ्यूचर की कहानी। अभी के टाइम उड़ीसा कहाँ खड़ा है उसको डेटा के जरिए देखते हैं, फिर आप समझ पाओगे कि ये कितना बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट होने वाला है। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से महाराष्ट्र का जीएसडीपी ऑलमोस्ट $550 बिलियन के अराउंड है और तमिलनाडु $385 बिलियन के आसपास है। लेकिन उड़ीसा का जीएसडीपी 2024 में ऑलमोस्ट $102 बिलियन के करीब है, यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्यों से बहुत कम। लेकिन इस स्टेट को हल्का मत समझिए। जहाँ 2011 में उड़ीसा का जीएसडीपी सिर्फ $50 बिलियन का था, वहाँ आज वो $102 बिलियन से ऊपर पहुँच चुका है। ये ग्रोथ सिर्फ एक दशक में 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। इसका असली रीजन है उड़ीसा की इकोनॉमी का शिफ्ट। पहले ये राज्य ज्यादातर एग्रीकल्चर और माइनिंग पर निर्भर करता था, पर अब इंडस्ट्री 43% और सर्विसेज 37% इसके ग्रोथ इंजन बन चुके हैं। और इसका सबूत है 2023-24 में 7.2% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। उड़ीसा अब पीछे नहीं है, वो एक लंबी रेस के लिए मोमेंटम बना चुका है। अब इसी मोमेंटम को एक शेप देने के लिए उड़ीसा अपने इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड करने जा रहा है। न सिर्फ ये उड़ीसा का बल्कि ये पूरी इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट में से एक होगा। हर बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे एक विजन होता है। उड़ीसा के पास 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इस राज्य का फ्यूचर कैसे होगा उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। उड़ीसा विजन 2036 और 2047। 20 जून 2025 को पीएम मोदी ने विकसित उड़ीसा और विकसित भारत के तहत इन डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च किया। तो इस दोनों विजन का कोर क्या है? 2036 तक उड़ीसा को $500 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, जो अभी महाराष्ट्र है, और 2047 तक इस फिगर को 1.5 ट्रिलियन तक ले जाना, जो कई राज्यों के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। अर्बनाइजेशन को 2036 तक 40% और 2047 तक 60% तक बढ़ाना। ये विजन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक रोड मैप है जिसमें 6 पिलर पर फोकस है। पीपल फर्स्ट, रूरल एम्पावरमेंट, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, आवर लेगेसी आवर प्राइड, टेक्नोलॉजी लीडिंग द वे और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। इन सब की शुरुआत 2000 में ही हो गई थी, जब भुवनेश्वर को आईटी हब बनाया जा रहा था। पारादीप और गोपालपुर स्पोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा था। इन्हीं फाउंडेशंस पर अब एक मेगा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। अब इस पूरे रोड मैप का कोर पिलर बनने वाला है द क्वाड सिटी कॉरिडोर, जिसे BCPP इकोनॉमिक रीजन भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप भी कहते हैं। ये 4 सिटीज का एक यूनिफाइड सुपर रीजन है जो 8500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होगा और जिसका टारगेट है 2047 तक $100 बिलियन की जीडीपी क्रिएट करना। इस कॉरिडोर में क्या क्या शामिल है उसको भी जान लेते हैं। न्यू स्मार्ट सिटी नियर चंदका, एक AI ड्रिवन 100% ग्रीन एनर्जी पर बेस्ड फ्यूचरिस्टिक सिटी। मेदी सिटी इन कटक, 200 एकड़ में 5000 बेड्स का हॉस्पिटल हब, जो हेल्थ केयर टूरिज्म का नया एड्रेस बनेगा। एरोट्रोपोलिस इन पुरी, 2500 एरियाज का एयरपोर्ट सेंट्रिक सिटी, जो टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स को बूस्ट देगा। 5000 एकड़ इंडस्ट्रियल जोन। भुवनेश्वर और कटक के बीच में आईटी मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के लिए एक डेडिकेटेड जोन का निर्माण होगा। न्यू कटक सिटी, महानंदी के किनारे 426 एकड़ का एक रिवर फ्रंट टाउनशिप, जहां हेरिटेज और मॉडर्न ग्रीन बिल्डिंग्स का ब्लेंड होगा। मेट्रो कनेक्टिविटी, भुवनेश्वर, कटक, पुरी के बीच मेट्रो रेल कनेक्टिविटी का प्लान, यह भी एक गेम चेंजर साबित होगा। ये सब फेस्ड डेवलपमेंट 2025 से 2047 तक चलेगा,
जिसमें 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए एक मजबूत प्लान भी चाहिए। ओडिशा ने इस विजन के एग्जीक्यूशन के लिए एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाया है। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड सीएम की चेयरमैनशिप में एक बोर्ड बनाया गया है जो 5 साल का डिटेल रोड मैप तैयार करेगा। ओडिशा अर्बन डेवलपमेंट टास्क फोर्स OUDTF, ये टास्क फोर्स अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इम्पैक्ट पर काम करेगा। इसका मेन काम ग्लोबली कम्पिटिटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है। पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, पब्लिक कंसल्टेंस और फीडबैक्स को प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि डेवलपमेंट सबके लिए हो। इस मॉडल में फंडिंग गैप्स और लैंड एक्विजिशन जैसे चैलेंजेस तो है, लेकिन इसकी रोबस्ट प्लानिंग इसे एक बेंचमार्क बनाती है जिसे दूसरे राज्य भी फॉलो कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ जीडीपी के नंबर्स बढ़ाने के लिए नहीं है, इसका असर आम जिंदगी पर भी पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉयमेंट 2029 तक 60 लाख और 2036 तक 70 लाख नॉन फार्म जॉब्स का टारगेट है। उड़ीसा में ज्यादातर जॉब्स आज भी कहीं न कहीं एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड होती हैं, जिनका स्केल तो है लेकिन उस तरह की इनकम नहीं हो रही जिससे इनकी लाइफ बदल सके। ये एक अच्छा मौका होगा उड़ीसा के लिए जो अपने लोगों को अच्छी और सिक्योर लाइफ दे पाए एक बेहतरीन जॉब से। इसी से ही रिलेटेड है इनकम। इस राज्य की पर कैपिटा इनकम अभी 2200 के लगभग है, जो कि नेशनल एवरेज से तो कम है, लेकिन अगर आप यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा नजर आएगा। अब ये राज्य इसको और बेहतर बनाना चाहता है और ये बेहतर तभी होगा जब हाई पेइंग जॉब्स आएंगी, तो ये प्रोजेक्ट वही काम करने वाला है। इसी के बेस पर 2047 तक विजन में पर कैपिटा इनकम को $10,000 तक बढ़ाया जाएगा। ये पर कैपिटा इनकम अभी चाइना की है, तो ये बड़ी बात है और मुझे पूरा यकीन है कि ये राज्य कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट पर। एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने का टारगेट है ताकि लिटरेसी रेट बढ़कर 95% हो जाए और हेल्थ केयर एक्सेस 100% तक पहुंचाने का गोल है। हालांकि अगर लिटरेसी रेट 100% करते तो ज्यादा बेहतर होता, बट कोई ना, इसको आगे इम्प्रूव किया जा सकता है। मेन फोकस होना चाहिए यहाँ रिजल्ट पे। अगर 95% भी कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये एक्चुअल में उड़ीसा का अपलिफ्टिंग नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। सोचिए एक छोटे गांव का लड़का भुवनेश्वर के नए टेक सिटी में जॉब करेगा या कटक के मेदी सिटी में डॉक्टर बनेगा। ये होगी असली डेवलपमेंट स्टोरी, क्योंकि अभी के टाइम ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ फार्मिंग ही पहला ऑप्शन होता है और फार्मिंग का क्या हाल है इंडिया में वो हम सबको ऑलरेडी पता है। आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहूंगा। चाइना जो आज के टाइम यूएसओ को टक्कर दे रहा है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर भी बन चुका है। उसने भी इसी तरह से मल्टीपल सिटीज को टारगेट करके कॉरिडोर को बिल्ड किया था। चाइना के केस में एक चीज उनकी फेवर में थी, वो थी उनकी इम्प्लीमेंट करने की एबिलिटी और स्पीड। हमारे यहाँ पॉलिसीज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ अगर कमी है तो वो है विल पावर की और एग्जीक्यूशन स्पीड की। आज भी हम कई सारे प्रोजेक्ट पे सालों तक अटके रहते हैं जो इंडिया की ग्रोथ को स्लो कर देता है। चाइना इसीलिए इतनी तेजी से ग्रो कर पाया क्योंकि उन्होंने अपने सभी प्रोजेक्ट को टाइम पे या फिर उससे पहले कंप्लीट किया था। हमें इस फील्ड में सुधार करना होगा। उड़ीसा का ये प्लान एक उम्मीद तो जताता है, लेकिन एक डर के साथ, कहीं ये भी तो देश के बाकी प्रोजेक्ट की तरह सिर्फ कागजों में ही तो नहीं रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ उड़ीसा के साथ ऐसा न हो, लेकिन जिस तरह से उड़ीसा प्लानिंग कर रहा है उससे एक उम्मीद जगी है, क्योंकि यहाँ उड़ीसा ने सिर्फ कैचअप नहीं किया है, वो लीप फ्रॉग कर रहा है। ये कॉरिडोर छोटे स्टेट्स को दिखाता है कि कैसे एक स्ट्रेटेजिक विजन और गवर्नेंस है वो भी मेगा इकोनॉमीज बन सकते हैं। ये एक नए भारत का ब्लूप्रिंट है। यहाँ हर स्टेट अपना पोटेंशियल अनलॉक कर रहा है। उड़ीसा पर नजर बनाए रखिए, शायद यही राज्य सेट करेगा इंडिया के लिए अगला डेवलपमेंट मॉडल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।